फिल्म की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहां पर हम जालिम बादशाह को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। ये राजा यहाँ के सारे लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको मैजिकल पावर्स दे सकती हो, और इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता और ये पूरे शहर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटर्नियम है, जिसकी मदद से ये ऐसा ताज बनाएगा जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरो जैसी ताकत हासिल कर सकता है। यहाँ ये मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और इसी दौरान एक मजदूर को एटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्दी अपना वो ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सारी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो इस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें इसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। तो जैसे ही उसे मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे होते हैं। ये 6 गॉड या देवता इस बच्चे को कहते हैं, तुमने बहुत हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए तुम्हें ऐसी पावर्स देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज शाज़ैम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर आ जाएगी और तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। ये छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वो शाज़ैम बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वो फौरन ही उस राजा के महल में आ जाता है जहाँ पर वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है कि उसके पास बहुत सी पावर आ जाए। लेकिन ये छोटा लड़का जो शाज़ैम बोलने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वो वहाँ आकर तबाही मचा देता है, वो सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है, ये जालिम राजा के साथ साथ सारे शहर को ही तबाह कर डालता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पर भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पर कब्जा किया है। ये लोग जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं और पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना, यानी कि ये उसी ताज को तलाश कर रहे हैं जो आज से 5000 साल पहले उसी जालिम राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं ना कहीं इसी शहर में दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रीना है। वो भी इसी तलाश में है कि उसको ताज मिल जाए। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढती है और इनमें काफी एक्सपर्ट भी होती है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट होती है, यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी मालूमात रखते हैं। तो ये लड़की एड्रीना एक केव में जाती है, एक गार्ड में जाती है, जहाँ ये काफी कोशिशों के बाद इसे वो ताज मिल जाता है। अभी एड्रीना और उसके दोस्त इसको लेकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पे कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के लोगों को भी उसी जगह पर बुला लेता है। अब लोग इसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं, एड्रीना हमें तुम वो ताज दे दो। अभी ये लड़की नीचे देखती है तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ये लड़की पढ़ती है तो इसके मुंह से शाज़ैम निकल जाता है। वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पर आते साथ ही गुंडों को मारने लगता है। इतना मारता है कि उनमें से कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, तो जो गुंडों के साथ मिला हुआ था वो वहाँ पर मरने का नाटक करने लगता है कि इसकी जान यहाँ पर बच जाए, क्योंकि एड्रीना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है, तो वो इसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गुंडों के और लोग आ जाते हैं, उस पे एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एट्रेनियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना था। जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे दर्द महसूस होने लगता है। ब्लैक एडम मारने वाले गुंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन इस रॉकेट या छोटे मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एट्रेनियम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एड्रीना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पे एड्रीना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि 5000
5000 साल से आप उस गार के अंदर बंद थे। अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वो गैंग हमें मारे जा रहे हैं, जीने नहीं दे रहे, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हैं। आप ही हमारे शहर को इस गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था। अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे उस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलेंस को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और हमारी जमीन को भी कोई खतरा ना हो। और यहाँ पे एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। कहती है ब्लैक एडम अब वापिस आ चुका है और अगर उसे रोका ना गया तो वो पहले की तरह सब कुछ बर्बाद कर देगा और अगर वो पागल और गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग बहुत मुश्किल है। हॉकमैन इस चीज के लिए राजी हो जाता है और अपनी टीम इकट्ठी करता है और इसकी टीम में और भी बहुत सारे सुपर हीरोज शामिल होते हैं और वो मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उसी गैंग के लोग एड्रीना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें वो ताज चाहिए था जो एड्रीना के पास है। वो लोग ताज लेने गए थे। जैसे ही वो लोग एड्रीना की फैमिली पर हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम उन लोगों को वहाँ पे बचाता है और गैंग के लोगों को दोबारा से मार देता है और बचे हुए कुछ लोगों से अभी फाइट कर रहा होता है। तभी उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहाँ पे आ जाती है और ये मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी और आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी की टीम जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम है वो एड्रीना के पास आते हैं और इससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो ब्लैक एडम को पकड़ने में। एड्रीना कहती है तुम तब कहाँ थे जब हम पर जुल्म हो रहे थे? तुमको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ब्लैक एडम है जिसने हमें बचाया। जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने मुझे बचाया। अब जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं जिसको तुम समझ रही हो कि तुम्हारी हिफाजत कर रहा है वो बहुत बड़ा खतरा है। आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। बिल आखिर वो एड्रीना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए वो इन लोगों को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठकर बात कर सके, ताकि वो लोग आपस में बात कर सके और आपस की लड़ाई को आपस में खत्म कर सके। तभी दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एड्रीना का साथी था उसके घर के अंदर एंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहाँ से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसको ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रीना के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ काफी चालाकी से इसका बेटा अपनी मदर यानी एड्रीना को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे इस्माइल ही ने किडनैप किया है। ये सुनकर ये काफी परेशान हो जाती है। ये जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है कि मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। तो ये दोनों राजी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। और यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मारकर पूछता है बताओ इस्माइल कहाँ पर है? वो कहते हैं इस्माइल ने उसके बेटे को खुफिया जगह पर रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। और यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए काम करते हैं। तो वो एड्रीना को कहता है अगर तुमने अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। तो ये परेशान माँ उसको वो ताज दे देती है ताकि इसके बेटे की जान बच सके, लेकिन इसके बावजूद वो इस बच्चे पर गोली चला देता है। जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो वो तेज स्पीड से उड़ता हुआ उसके आगे आ जाता है, बच्चे की जान बचा लेता है और यहाँ पर इस्माइल को अपनी लाइटनिंग से जलाकर मुकम्मल तरीके से खत्म कर डालता है। और यहाँ ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने जालिम राजा के सामने आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि मेरा बेटा था। और जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो उस वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहा था। उसने मुझे मेरे घर वालों को पकड़ लिया। वो हमें बहुत मारा पीटा करता था। उसने हमें बहुत बुरे तरीके से मारा। कभी शायद ऐसा सलूक जानवरों के साथ भी नहीं किया होगा। देखते ही देखते मेरी वाइफ वहाँ पर मर गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। उसके बाद बहुत सी ताकतें थी, बहुत सी पावर्स थी। उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे तभी जालिम राजा के लोगों ने हम पे फिर से हमला कर दिया। वहाँ पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे अंदर बहुत सी पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं आग बगोला हो गया, यानी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं उस जालिम राजा और उसके सिपाहियों को तो मार दिया, लेकिन वो पावर्स
मेरे काबू में नहीं रही। मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका। देखते ही देखते पूरा शहर ना जाने कैसे तबाह हो गया। मेरा ऐसे करने की वजह से उन देवताओं ने, जिन्होंने मेरे बेटे को पावर्स दी थी, वो पावर्स अब मेरे पास हैं। वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे। मैंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है। मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने मुझे इस केव में बंद कर रखा और मैं कई हजार साल उस गार के अंदर बंद रहा। जब एड्रीना ने आग के नाम लिया तो मैं एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। यहाँ पर ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मची और बहुत से लोग मारे गए। वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी और को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शाज़ैम का वर्ड यूज करता है, जिसके बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास अब कोई पावर्स नहीं होती। जब तक ये दोबारा शाज़ैम नहीं बोलेगा तब तक इसे पावर्स वापस नहीं मिलेंगी, मतलब कि वो दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता था। इसलिए ये उनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा ये वर्ल्ड कभी इस्तेमाल ना कर सकूं। आखिर ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह के अंदर एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जिससे वो बोल ना पाए। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था। अब वो हेल के अंदर आ गया है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी, अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीकाकार ये है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसको मार डाले ताकि मरने के बाद वो हेल में आ जाए, यानी जहन्नम में आ जाए और यहाँ हेल के डीमन से मिल सके जिसे वो पावर्स हासिल कर सके। यानी ये सारी बातें इस्माइल को शुरू से ही पता थी, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि मैं जैसे ही एड्रीना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आकर उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा और उसी वक्त ताज भी उसके हाथ में था। ये सब बातें ये शुरू से जानता था और सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ हेल के डीमंस इस्माइल को मिलते हैं और उसको पावर्स दे देते हैं। ये पहले जैसा इंसान नहीं रहता, ये सब आग बन जाता है। वो अपनी पावर्स के साथ इस दुनिया में वापस आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है वो तो इसे मुकाबला करने के लिए जाते हैं और इसके सामने आते हैं। यहाँ पर काफी देर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सबाक क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर था, ये सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। जस्टिस सोसाइटी का एक मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं, मुख्तलिफ पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, सबाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। बहुत जल्द वो समझ जाते हैं कि सबाक को सिर्फ ब्लैक एडम ही रोक सकता है, इसलिए वो यहाँ पर टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं। इसको बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और ये लोग यहीं से इसकी काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। वहाँ से निकलते ही वहाँ के सोल्जर्स को मारता है, पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही वो शाज़ैम बोलता है, जिसकी वजह से ब्लैक एडम की पावर्स मिल जाती हैं और बगैर वक्त जाया किए सबाक के पास आ जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबाक से लड़ रहे हैं। इसी दौरान उनका एक साथी डॉक्टर फेथ वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। हॉकमैन भी काफी ज्यादा सबाक से लड़ रहे थे, लेकिन इनकी कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं हुई। लेकिन अच्छा तो ये हो जाता है जब उसी वक्त ब्लैक एडम भी वहाँ पर आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबाक की काफी ज्यादा लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा लग रहा था ब्लैक एडम सबाक को खत्म कर देगा और कुछ ही देर बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़कर दो हिस्सों में फाड़ डालता है और उसको जब मुकम्मल तरीके से फाड़ देता है तो सबाक की जान ले लेता है। इसी वजह से सबाक की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वो लोग समझते हैं ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया। जिसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सकें। वो यहाँ ब्लैक एडम को कहती है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम अपने शहर से बाहर ना निकलना। इस शहर के लोगों के लिए तुम मसीहा हो, उनका ख्याल रखना, उनके गार्डियन बनना। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। तुम अपने शहर से नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर तुम अपने इस शहर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ ब्लैक एडम बैठा उसको देखता है और कहता है मुझ पे कोई हुक्म नहीं चला सकता और उसका जब भी कुछ करने को दिल करेगा तो वो अपनी मर्जी से करेगा। लेकिन तभी वो लेडी बोलती है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जरूर जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिस पर वो लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटने से धुआं ही धुआं होने लगता है। तभी उसी धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और वो ब्लैक एडम से कहता है हमें शायद बैठकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर सुपरमैन की कहते ही मूवी की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।